हेलो हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी पुणे रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो 2 नवंबर सैटरडे एंड 3 नवंबर संडे 2 दिन होने वाला है। और दोनों दिन स्पेशल रेस डे है। देख लो आप लोग, स्पेशल रेस डे। लेकिन आपको हॉर्स रेसिंग में बेटिंग जो करना है वो आंख बंद करके ब्लाइंडली नहीं खेलना है। आपको हॉर्स रेसिंग बिजनेस के हिसाब से बेटिंग करना है, तो ही आप गुड अर्निंग कर सकते हो। मैं एक बहुत बड़ा हॉर्स रेसिंग में ट्रेनर या फिर जॉकी या फिर ऑनर नहीं हूँ। मैं जस्ट एक रेसिंग एनालाइजर हूँ, एक्सपर्ट हूँ, जो मुझे विरासत में मिला है। मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे तैयार किया हॉर्स रेसिंग के लिए, और मेरे ग्रैंडफादर को जितना हॉर्स रेसिंग का रूल्स पता है वो सभी मैं फॉलो करता हूँ। और वो रूल्स इस बुक में है, इंडियन हॉर्स रेसिंग का बुक, जो मैंने खुद पब्लिश किया है हमारे ग्रैंडफादर के हेल्प से। ठीक है, वो एक बड़ा ही हॉर्स रेसिंग का एनालाइजर है, जो ब्रिटिश समय में जो रेसिंग होती थी उस समय से मेरा ग्रैंडफादर मेरे को उस समय का जो भी रूल्स था वो मुझे शेयर किया और बताया कि पहले अलग ही रेस होता था, लेकिन अभी बहुत ही बदलाव आ चुका है रेसिंग में। ठीक है, जो पहले रूल्स था वो सभी रूल्स अभी काम नहीं कर रहा है। तो न्यू जो रूल्स है वही रूल्स इसमें है, जिसे मैं खुद फॉलो करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आपको खेलना है। ग्रैंडफादर ने बताया था हॉर्स रेसिंग में अगर पैसा अर्निंग करना है, गुड अर्निंग करना है, तो एक प्लान के हिसाब से सभी मेंबर्स को टिप्स दो, और वो प्लान के हिसाब से ही बेटिंग करेगा तो ही प्रॉफिट आएगा। क्योंकि हॉर्स रेसिंग फील्ड में सभी का माइंड ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाता है बिग बेटिंग के लिए, और जैसे ही बिग बेटिंग करता है वो हॉर्स फेल होना लाजमी है। तो इसीलिए आप लोग मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 9136420099। ये अपना नंबर है व्हाट्सअप, इस पे आप व्हाट्सअप करोगे। और बेटिंग प्लान यही है, देखो जैसे बेंगलोर रेस जो हुआ उसका बेटिंग प्लान ये है, आपको हिसाब करके बताता हूँ कि हमारे मेंबर्स का कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। एंड बेंगलोर रेस के लिए जो मैंने मॉर्निंग में वीडियो अपलोड किया था आप लोगों के लिए, उसमें क्लियर बताया था क्या, देखो क्लियर बताया था कि फर्स्ट रेस में नंबर 2 डैकी, ये हॉर्स को इग्नोर करना है, खेलना नहीं है। नंबर 10 ये फाइटिंग हॉर्स है, देखो, लेकिन इसे भी नहीं खेलना है। नंबर 9 ये तो विड्रॉ था, ये भी मैंने बता दिया था। और मैंने क्या बोला था आप लोगों को, अगर आप लोगों को बेटिंग करना है तो नंबर 12 इसको आप लोग विन प्लस प्लेस खेलो। और मैंने ये भी बताया था कि इसका मैक्सिमम ओट्स, विनिंग ओट्स 17-10 तक जाएगा, और प्लेस आपका 50-55 पैसा के आसपास खुलेगा, बाद में डैश हो जाएगा। वही हुआ, 17-10 16-10 में खुला और ये हॉर्स गुड विन हुआ। लेकिन मैंने आप लोगों को डायरेक्ट विन खेलने के लिए बोला, साथ में बोला कि विन आप अपना लिमिट के हिसाब से खेलो, ताकि हॉर्स बाय चांस सेकंड भी होता है तो आपका नुकसान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हॉर्स रेसिंग है, आप खेलोगे, कोई भी घोड़ा कभी भी हार सकता है, कभी भी जीत सकता है। बस आपको रिस्क लेते रहना है, लेकिन एक प्लान के हिसाब से। अब देखो, कल जो रेस है पुणे रेस में टोटल 8 रेस है, ठीक है। और 8 रेस का बेटिंग प्लान पूरी तरह से रेडी है। मुझे इन्फॉर्मेशन 2 दिन पहले ही मिल गया था सभी के साथ, लेकिन मैं क्लियर नहीं बता सकता कि वो इन्फॉर्मेशन इच वे के लिए है, विन के लिए है या प्लेस के लिए है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि वो मेरा टिप्स है, ठीक है। कोई पार्टिकुलर हॉर्स ऑनर, ट्रेनर या जॉकी का नाम मैं नहीं ले सकता, क्योंकि वे लोग अपना इन्फॉर्मेशन पैसा से सेल नहीं करता, यही मैं बता सकता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। क्योंकि सभी लोग अपना नेम फेम के लिए ही रेसिंग करता है, ठीक है। और सबका पैसा लगता है, ऐसा आपको भी पता है। जो भी हो,
पुणे रेस के बारे में पहले बात करते हैं, ठीक है। देखो पुणे फर्स्ट रेस में आपको क्या खेलना है। पहले देखो कौन सा हॉर्स दमदार है, स्ट्रॉन्ग हॉर्स, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग हॉर्स है ली द लायन, रेड डस्ट, मार्लबोरो मैन, द फ्लूटिस्ट। और मैं इतना जल्दी शॉर्टकट में कैसे बता दे रहा हूँ, वो इसलिए बता दे रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी बुक 2 दिन पहले ही देख लिया है, जब सॉफ्ट कॉपी आ गया था इंटरनेट पे उसी समय, ठीक है। तो मैं बता दूं कि इसमें आपको कौन सा घोड़ा खेलना है, और रिमेनिंग सभी रेस का भी आपको हॉर्स अगर चाहिए बेटिंग प्लान के हिसाब से तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके पहले ये चारों में से आपको क्या खेलना चाहिए वो बताने के पहले हिसाब मैं दिखा दे रहा हूँ कि हमारे मेंबर्स को बेंगलोर रेसिंग में कितना अर्निंग हुआ, कितना नुकसान हुआ, ठीक है। तो देखो फर्स्ट रेस मैंने डायरेक्ट विन खेलने के लिए दिया था हमारे मेंबर्स को, और ये 16-10 का भाव में विन हुआ। तो हमारे मेंबर्स को प्रॉफिट कितना हुआ, 16,000 रुपये। टैक्स बाद में काउंट करेंगे। सेकेंड रेस नंबर 1 इंस्पायर, ये हॉर्स मैंने दिया था विन खेलने को 10,000, लेकिन ये घोड़ा आ गया सेकेंड, ठीक है। तो इस पे प्लेसिंग ऑड्स था 13-10 का। इंस्पायर सेकेंड रेस नंबर 1 इंस्पायर प्लेस 13-10 का था, लेकिन मैंने तो विन दिया, तो मैं विन का ही यहाँ पे हिसाब करूँगा। तो ये पास हुआ, ये भी पास हुआ, लेकिन हमारे मेंबर्स का नुकसान हुआ 10,000। अगर आप अपने माइंड यूज करके रेस करोगे तो जब भी ओट्स अच्छा मिले प्लेस में तो प्लेस आप खेलो, विन मत खेलो, ठीक है। थर्ड रेस देखो स्किप करने बोला। फोर्थ रेस नंबर 4 नेवर गिव इन, 5,000 विन 25,000 प्लेस खेलने को बोला, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ, 5,000 विन तो गया, प्लेस भी गया, क्योंकि ये हॉर्स थर्ड हो गया, ठीक है। और वो भी क्या, यूजलेस थर्ड, यानी वहाँ सिर्फ 6 घोड़ा था, इसमें थर्ड का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ हमारे मेंबर्स का विन पर नुकसान हुआ 5,000 रुपये, प्लेस पे 25,000 रुपये का नुकसान हुआ, ठीक है। और उसके बाद देखो फिफ्थ रेस में नंबर 10 10,000 प्लेस खेलने को दिया, ये फेल हो गया, पूरी तरह से बोर्ड आउट हुआ, ठीक है, जिसके कारण हमारे मेंबर्स को यहाँ भी नुकसान हो गया 10,000 का। उसके बाद देखो आप 6 रेस नंबर 2 यू कैन, ये हॉर्स विन 5,000 प्लेस 25,000 दिया खेलने को। ये हॉर्स 280 का भाव था विन, एंड प्लेस था 90 पैसा। तो देखो यहाँ कितना प्रॉफिट होता है विन पे प्रॉफिट हुआ 14,000 रुपये, क्योंकि 5,000 खेलने को दिया। ये अगर 10,000 विन खेलने को देता तो कितना हो जाता, 28,000 रुपया सिर्फ विन पे प्रॉफिट होता, लेकिन 24,000 हुआ, 14,000 प्रॉफिट हुआ विन पे। एंड प्लेस पे 90 पैसा में 25,000 खेला, तो प्लेस पे प्रॉफिट हुआ 22,500 रुपया, ठीक है। एंड उसके बाद देखो 6 रेस इन्फिनिट स्पिरिट दिया प्लेस खेलने को 10,000, लेकिन ये 4th हुआ, यानी ये भी फेल हो गया। और यहाँ हमारे मेंबर्स का नुकसान हुआ कितना, 10,000, ओके। एंड उसके बाद देखो 8 रेस इंपीरियल स्टार, ये हॉर्स दिया था, और ये एक्चुअल में 4 नंबर था, नंबर यहाँ मेंशन करना मिस हो गया, ठीक है, जिस कारण हमारे मेंबर्स को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन ये हॉर्स पास नहीं हुआ, ये हॉर्स भी फेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे मेंबर्स का 10,000 रुपया नुकसान हुआ। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, देखो अगर आप इसको इंस्पायर को प्लेस खेले होते तो प्रॉफिट होता, लेकिन मैंने तो विन दिया, तो मैं विन के हिसाब से ही हिसाब करूँगा, ठीक है, कैलकुलेट करूँगा। तो आज सिर्फ फर्स्ट रेस, सेकेंड रेस एंड 6 रेस, ये 3 रेस प्रॉफिट में आया, गुड प्रॉफिट में हमारे मेंबर्स के लिए। रिमेनिंग 4th रेस, 5th रेस, 7th रेस, 8th रेस ये नुकसान दे रहा। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 16,000 इधर और 14,000 इधर, 16, 14,
30,000, 30 और 22 कितना हुआ? 55,000, 55 नहीं, 52,500 रुपये ये प्रॉफिट हुआ टोटल। एंड टोटल लॉस कितना हुआ? टोटल लॉस 10,000 और 5 15,000, 15 और 25 40,000, 40 10 50,000, 50 10 60, 60 10 70,000 का नुकसान हुआ हमारे मेंबर्स का। यानी नेट लॉस, रिजल्ट लॉस में है। कितना हुआ नेट लॉस? देखो 0,057, ठीक है, और यहाँ 1, तो 17,500 रुपये का नुकसान हुआ। इसमें आप टैक्स भी कैलकुलेट कर दो, -10,000, ठीक है, तो 27,500 रुपये का आज लॉस हुआ। यानी रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट लॉस 27,500, ये हमारे मेंबर्स का आज नुकसान हुआ। और ये भरपाई भी कल करना है, कल नहीं होगा तो परसों होगा, लेकिन नुकसान नहीं करना है, ठीक है। और बेटिंग भी करना है तो बिजनेस के हिसाब से। तो मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ कि बिजनेस के हिसाब से कल जो पुणे का रेस रहेगा उसमें आपको क्या खेलना है, ठीक है। तो देखो ये इसका काम हो गया, इसे मैं हटा दे रहा हूँ। जो मैंने आपको टिप्स दिया था मैच कर लो, सेम टिप्स है, कोई अलग टिप्स नहीं है। मैं यहाँ ये जो नेवर गिव इन है इसको डिलीट करके दूसरा हॉर्स भी यहाँ दे के मेंशन करके प्रिंट आउट लेके आपको फिर से दिखा सकता था, लेकिन हमारे हॉर्स रेसिंग बिजनेस में ऐसा नहीं है। जो सच है वही मैं दिखाऊंगा और हमारे मेंबर्स का प्रॉफिट कराने का जिम्मेदारी मेरा है, क्योंकि हमारा सारा मेंबर्स मेरे ऊपर ही भरोसा करके बेटिंग करते हैं और हॉर्स रेसिंग बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस आपका सही से चले इसीलिए आपको सही से खेलना है। जिस तरह से फर्स्ट रेस कल गुड अर्निंग दिया, आज बेंगलोर में, उसी तरह से पुणे रेस में भी गुड प्रॉफिट देगा। तो इसे अब साइड कर दे रहा हूँ और बात कर रहा हूँ किसका? पुणे रेस का। तो इसे मैं साइड कर दिया और देखो पुणे रेस में आपको फर्स्ट रेस में बताया क्या? नंबर 2 लीव द लायन, नंबर 4 रेड डस्ट, नंबर 7 मार्ल बोरोमैन एंड नंबर 9 फ्लूटिस्ट। ये 4 घोड़ा ही इस रेस में दमदार है, लेकिन आपको खेलना कौन सा है? आपको खेलना है नंबर 9 फ्लूटिस्ट। इसको क्या करना है? इसको प्लेस खेलना है, डरना नहीं है। ये 10 साल का घोड़ा है, देख लो आप, 10 साल का घोड़ा, जबकि रिमेनिंग सभी हॉर्स 5 ईयर्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स इस तरह से है, ठीक है। ये 10 ईयर्स होने के बावजूद भी ये हॉर्स में इतना एबिलिटी है कि ये बहुत ही इजी रन करते हुए 1400 मीटर में आराम से बोर्ड में अपना पोजीशन ले आएगा, रैंक तो कर लेगा, विन या प्लेस हो ही जाएगा, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उसी के हिसाब से मैंने अपने मेंबर्स को दिया है कि नंबर 9 फर्स्ट रेस में आप लोग प्लेस खेलो, और वो भी कितना अमाउंट आपका लिमिट में होना चाहिए। देख लो, फर्स्ट रेस नंबर 9 द फ्लूटिस्ट, प्लेस खेलना है 10,000, ओके। एंड रिमेनिंग देखो, रिमेनिंग सभी रेस का डिटेल्स यहाँ मेंशन है, लेकिन मैं अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि वो सभी सिर्फ हमारे पेड मेंबर्स के लिए है। और जो यूट्यूब व्यूअर्स है, यानी आप लोग जो देख रहे हो, आप लोगों के लिए एवरीडे फर्स्ट रेस का हॉर्स बता देता हूँ, जिसमें बेंगलोर में फर्स्ट रेस का नंबर 12 दिया था खेलने को, रीगल रियलिटी। ये देखो, ये हॉर्स मैंने आपको डायरेक्ट विन खेलने के लिए बोला था, ठीक है। ठीक उसी तरह से पुणे रेस में आपको फर्स्ट रेस में नंबर 9 खेलना है। विन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, आउट भी हो सकता है, आपको रिस्क लेना है। बिजनेस में रिस्क लेगा आप तो ही आपका प्रॉफिट होगा। और इसका जो कॉस्ट है वो मैं बता दूं, देखो बेटिंग प्लान, रुपीस
1 लाख का बेटिंग प्लान। ओके, इसका जो चार्ज है वो है 4200। ठीक है, बेंगलोर में नुकसान हुआ हमारे मेंबर्स का, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एवरीडे नुकसान हो। पुणे में गुड अर्निंग का चांसेस है और अपना टारगेट जो है 27,000 जो नुकसान हुआ है बेंगलोर में 27,500, ये रिकवर होने के साथ साथ रिकवर विथ बिग प्रॉफिट। ठीक है, कल प्रॉफिट होना ही चाहिए हमारे मेंबर्स को। और आपको अगर ये बेटिंग प्लान लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 9136420099, यही अपना नंबर है। लेकिन ये जो चार्ज है 4200, ये चार्ज आपका डिस्काउंटेबल है। और वो कितना, देखो, अगर आप एक दिन पहले टिप्स के लिए कांटेक्ट करते हो और पे करते हो तो सिर्फ 1700 रुपये पे करना होगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। और आपका प्रॉफिट कराने का जिम्मेदारी मेरा। तो सही से खेलो, सही से अर्निंग करो और रेसिंग में सभी के साथ गुड रिलेशन बना के रखो। जॉकी, ट्रेनर, ऑनर, रेसिंग फ्रेंड्स, स्टेबल वर्कर एंड यहाँ तक कि बुकी जिसके साथ आप बेटिंग करते हो, वो बुकी लोगों के पास भी कभी कभी गुड इन्फॉर्मेशन मिल जाता है जो आपको गाइड कर देगा कि हाँ ये घोड़ा गुड है, ये घोड़ा खेलो और दूसरा घोड़ा रिस्की है, मत खेलो। तो सभी के साथ गुड रिलेशन बना के रखना चाहिए, ठीक है, ताकि गुड अर्निंग हो सके। और जैसा कि मैंने फर्स्ट रेस का बता दिया है, 2 नवंबर 2024 को सैटरडे का जो रेस होने वाला है, बेटिंग प्लान रेडी है। टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख का हिसाब से बेटिंग प्लान है। देखो, बेटिंग प्लान है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख बेटिंग प्लान, जिसमें फर्स्ट रेस 10,000 के हिसाब से खेलना है। अगर 1 लाख रुपीस है तो 10,000 रुपया ही खेलना है, इस पे 50,000 नहीं खेलना है। सबका अलग अलग हॉर्स के हिसाब से बेटिंग अमाउंट मेंशन है। ओके, तो आप लोग कांटेक्ट कर लो, अभी कांटेक्ट कर लो। लेकिन रात 11 बजे के पहले, अगर एक दिन पहले पे करते हो तो 1700 रुपये पे करना होगा। अगर आप जिस दिन रेस है उसी दिन कांटेक्ट करोगे और उसी दिन आप पे करोगे तो 4200। ट्रायल के लिए आप मुझे कांटेक्ट नहीं करना। और रही बात फ्री टिप्स के लिए, तो एवरीडे फर्स्ट रेस का नंबर, फर्स्ट रेस में आपको फ्री टिप्स देता हूँ मैं गुड प्रॉफिट के लिए। ठीक है, एवरीडे अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करोगे, वीडियो देखोगे, आपको फर्स्ट रेस का गुड हॉर्स मिल जाएगा मेरे तरफ से, चाहे वो हारे या जीते। रिस्क लेके ही खेलना होगा, प्रॉफिट आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड है। लेकिन कभी भी पूरा अमाउंट रेसिंग में मत खेलना। ओके, अपना लिमिट से खेलो, पैसा कैपिटल बचा रहेगा तो आप गुड बेटिंग कर सकते हैं। तो आप लोग सही से खेलो और मैं विश करता हूँ कि आप लोग का गुड अर्निंग होगा। जिस तरह से फर्स्ट डे अच्छा रेस हुआ लेकिन प्रॉफिट आपका आने के बाद भी प्रॉफिट आप नहीं कर पाए, वैसा रेस नहीं होगा। अब से आप लोगों का गुड अर्निंग करने का चांस ज़्यादा है। और जो अर्निंग है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीना ही गुड अर्निंग है, क्योंकि 3 महीने में आपको लॉन्गर हॉर्स का श्योर शॉट विन एंड प्लेस का चांस ज़्यादा रहेगा। उसके बाद फरवरी मंथ से क्या होता है कि बहुत सारे हॉर्स एक जैसे हो जाते हैं, फिर उस पर आपको प्लेस ज़्यादा नहीं मिलेगा। विन का भाव भी 2.5-1.5 का भाव तक सीमित रहेगा, उससे ज़्यादा ओट्स वाला विनर हॉर्स भी रिस्की हो जाता है। ठीक है, चलो जो भी हो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लाइक कर लो, जिससे मुझे कॉन्फिडेंट मिलेगा और मैं नेक्स्ट डे जो रेस है पुणे का, उसमें आपको फर्स्ट रेस में और भी अच्छा हॉर्स दे पाऊँ, चाहे वो लॉन्गर हॉर्स हो या शॉर्ट हॉर्स हो, लेकिन हॉर्स गुड होना चाहिए। ओके, चलो, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, टेक अ गुड एंड न्यू स्टार्ट इन अ रेसिंग एज अ हॉर्स रेसिंग बिजनेस एंड play according to your capital and betting plan. Okay, enjoy.